तो कल है निफ्टी की एक्सपायरी और कल क्या हो सकता है मार्केट में और आज गैप डाउन क्यों हुआ उसका पूरा रीजन जानते हैं एंड उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। अब देखो निफ्टी स्टिल अभी करंटली अगर आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो अब देखो कि ये एकदम बिल्कुल एक चैनल जैसा ही चल रहा है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हो गया अब आपके लिए कि देखो ये क्लोजिंग हो गई, ये हाई था आपका, अब आपके पास एक ट्रेंड लाइन बन गई किसकी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका हाई था, ये सारा प्रीवियस अब आप छोड़ दोगे, अब आपके पास स्ट्रक्चर नया बन चुका है। कहाँ से? इस गैप की वजह से ये स्ट्रक्चर पूरा नया क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ये आपका हाई हो गया है एंड दिस इज लोअर हाई, ठीक है। अब सिनेरियो समझो यहाँ पे कि प्राइस कैसे चल रहा है। प्राइस चल रहा है एक ऐसे चैनल में। अब इस चीज को अगर इस एरिया से हम मार्क करें इस वे में तो आप देखो ऐसे जा रहे हो, ठीक है। और अगर मैं एक यहाँ लो से ट्रेंड लाइन करूं बनाता हूं आपके लिए तो यहाँ से देखो कि ये जो लो लगा था लास्ट, ये वाला लो, ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे भी काउंट कर रहा है और यही पॉइंट यहाँ पे भी कनेक्ट कर रहा है। अब प्राइस एक रेंज में स्टक है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो निफ्टी वापस से वही सिनेरियो पे आ चुका है। तो जब तक निफ्टी वापस से 24,280 के आसपास का ब्रेकआउट नहीं करता है, दैट मीन्स ये एरिया, ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो उसके साथ साथ ये मे बी शायद ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, हाँ ब्रेक होगी बट वो भी 380 पे। दैट मीन्स जो हाई लगा है हमारा, अगर मार्केट में एक्चुअल में बुलिश होना है तो ज्यादा दूर की सोच के ना, तो आपको ये चीज देखनी है बस, ये की लेवल कि 24,380 अगर क्लोज करके सस्टेन होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है अच्छा खासा, ठीक है, एंड देन वो प्राइस रीटेस्ट भी करे कि वापस से रीटेस्ट करके, एंड रीटेस्टिंग में आपका फिर यहाँ प्राइस वापस से ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, देन जो थर्ड कैंडल वापस से 380 को ब्रेकआउट करेगा, वो आपका प्लान होगा ट्रेड सेटअप का। और आप टारगेट रखोगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 430 और 50 का एंड देन 480 से 530 का। उसके बाद वैसे तो 530 एक रिजेक्शन एरिया और 580 का भी 24,580 और 24,530 ये एरिया रिजेक्शन का है। तो आप अवॉइड भी करोगे यहाँ पे मार्केट को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी ट्रेड्स ही एक दिन में, आपको फुल कंफर्मेशन चाहिए। तो ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो कि 24,600 का है, वही 580 आप मान लो इवन नंबर। एंड अगर मैं यही चीज को डेली टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ तो ये देखो ये प्रीवियस का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मार्केट 24,580 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज कर देता है कल के दिन मान लो, तो हमें अच्छा खासा उसके बाद नेक्स्ट डे से एक पहला टारगेट दिखेगा जो कि गैप एरिया है, वो है आपका ये, यहाँ गैप डाउन होता है 24,700 एंड देन आफ्टर 24,730 की 780, हाँ 780 का, एंड देन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर ये हाई मिलेगा जो कि है आपका 24,987, मतलब 80 ही मान सकते हो आप कि इससे पहले भी रिएक्शन मार्केट ले सकता है। तो यहाँ थोड़ा मोटा रिएक्शन आएगा, बट मेजर जो रिएक्शन आ सकता है वो आएगा आपका 25,180 एरिया पे। तो प्राइस में ये चीज अभी स्टक है। बट अगर हमें दूसरे सिनेरियो के बेस पे देखूं तो सिनेरियो दूसरा ये है कि जो हम वापस से 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी जिस हिसाब से निकला यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ओके, मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाई, उसके बाद बाउंस बैक लिया है। अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो निफ्टी निकला ही है, निफ्टी होल्ड नहीं किया है, एक भी कैंडल 15 मिनट का उसने नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अगर वो क्लोजिंग दे देता 50% 15 मिनट की कैंडल नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे, तो निफ्टी के अंदर में आप रिवर्सल देख लेते जो कि वापस से पूरा डाउन साइड का जाता और फिर वीकली गैप लेफ्ट रह जाता ऊपर का। अब अगर मैं खाली इस ट्रेंड लाइन से इन 3 पीरियड्स का काउंट करूं तो आप ये देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक्चुअली जस्ट नियरली इस वाली ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोज किया, ऊपर में ही, ठीक है, पॉजिटिव क्लोज कर दिया कि अपसाइड निकल गया। अब यहाँ क्या हुआ कि निफ्टी पूरे दिन आज के दिन डे हाई पे रेंगता रह गया, ये डे हाई था और ये डे ले था, ठीक है। अब अगर आप देखोगे सबसे पहले मार्केट ने क्या ब्रेक किया, मार्केट एक बार के लिए ऊपर जाने की कोशिश करी बट वहां से रिवर्सल लिया और उसने डे लो तोड़ा। दैट मीन उसने डे लो की लिक्विडिटी ली और उसके बाद एक शार्प बाइंग कैंडल बनी एंड वापस से वो डे हाई के आसपास जाके क्लोज हो जाता है। क्लोजिंग अच्छी है मार्केट की। एंड यहाँ पे अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा प्राइस में कि निफ्टी ये ब्रेक करता है स्ट्रेट, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब तक वो प्राइस रिटेस्ट ना हो तब तक समझ लो उस प्राइस में एक पॉजिटिवनेस नहीं आती है। तो स्ट्रक्चर अच्छा हुआ है,
ये अच्छी बनी है कि यहाँ से मार्केट ने डिप से रिवर्सल लिया, अब बाय ऑन डिप टाइप का सिस्टम बन गया। बैंक निफ्टी में सेम हुआ, गैप डाउन हुआ, डिप ऑप्शन एक्टिवेट हुआ। ठीक है, रिजल्ट थोड़े से ऊपर नीचे थे एचडीएफसी एक्सिस और कोटक के, बट ओके है मार्केट के लिए। बट अभी जो सिनेरियो बना है कि शॉर्ट टाइम बुलिश है, हम कहाँ तक के लिए 530 और 580 के एरिया तक, बट वहां तक हम टारगेट नहीं लेंगे। 500 पे आप अपना सारा सामान जो भी है ट्रेड वेड लोगे, निकल जाना आप एक्सपायरी पे। अगर एक्सपायरी मार्केट जाता है, मे बी साइडवेज भी हो जाए, यहीं कहीं 380 के आसपास ही ना जाए मार्केट, वेडनेसडे को चला जाए। ऐसा मार्केट का बिहेवियर देखो, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप माइंड में बुलिश रख दो कि डिप से बाइंग आएगी। जब तक वापस से प्राइस 24,130 के नीचे, मतलब मान लो जो मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि जब 180 को ब्रेक करेगा तो 130, मतलब मान लो मार्केट ने 180 ब्रेक किया, ठीक है, एंड 130 से फिर सपोर्ट लेगा और 180 को रिटेस्ट करेगा, देन जब थर्ड कैंडल रिजेक्शन की बनेगी, तो वो कैंडल आपकी ये होगी कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल लेगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो डिप सेवल एक ये है कि एक्सपायरी पर अगर ट्रेड करोगे तो आईटीएम में करना, इन द मनी, और अपनी कैपिटल को जितना हो सके सेव करके रखना। तो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर देना और फॉलो कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरी चीज, अगर आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मेरे को लाइव एनालिसिस चाहिए तो मैं डेली डालता हूँ 9:15 से 3 PM तक, जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक बायो और स्टोरी में डाल रखा है।